ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि ब्रह्मांड को पैदा हुए 14 अरब साल हो चुके हैं और इन 14 अरब सालों में अरबों आकाशगंगाएं, तारे और प्लैनेट्स आज मौजूद हैं जो लगातार मुझे और आपको हैरान कर देते होंगे। लाइट की स्पीड से भी तेज फैल रहे इस ब्रह्मांड में हम इंसान लाखों सालों से एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं। ये ग्रह हमें जीवन जीने के लिए हर वो रिसोर्सेज देता है जिससे इंसान और कई तरह की लाइफ पनप सकती हैं। पर लगातार फैल रहे ब्रह्मांड और हर दिशा में भटकते करोड़ों ग्रह और तारों की खतरनाक ग्रेविटी के बीच हम कब तक पृथ्वी पर सुरक्षित रहेंगे, और क्या हमारा सौरमंडल हमेशा ऐसा ही बना रहेगा जैसा कि वो आज है? भविष्य में हमारे सोलर सिस्टम और पृथ्वी का क्या होगा? क्या अरबों साल बाद भी इंसान पृथ्वी पर जीवित बना रहेगा? इन सभी सवालों के उत्तरों के लिए, भविष्य में होने वाले ब्रह्मांड में अद्भुत बदलावों के बारे में जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। यहाँ मैं आपको 4 अरब साल बाद के उस ब्रह्मांड में लेके जाऊंगा जहाँ मानव टाइप 3 सिविलाइजेशन से भी आगे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा और खत्म होते ब्रह्मांड में हमेशा के लिए जीवित बना रहेगा। तो चलिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ 4 अरब साल बाद ब्रह्मांड की अनोखी यात्रा पर। हमारे सौरमंडल को बने हुए 460 करोड़ साल हो चुके हैं और पृथ्वी को करीब 450 करोड़ या 4.5 अरब साल। इतने सालों के बाद आज पहली बार पृथ्वी पर इंसानों का बोलबाला है, जो एक बहुत एडवांस प्रजाति है। अपने दिमाग की सूझबूझ और विज्ञान की मदद से हमने इस ग्रह पर एक अधिकार जमा लिया है और आने वाले कुछ सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनकर पूरे ग्रह की एनर्जी को भी यूज कर पाएंगे। लगातार एडवांस होने के कारण हमें भविष्य में एक स्टेबल घर की जरूरत होगी जो हमें हमेशा एनर्जी और जरूरत की चीजों को देता रहे। पर पृथ्वी पर हमेशा मानव टिका रहे, इसकी कोई खास संभावना भविष्य में बनती दिखती नहीं है। आज से 10 करोड़ साल बाद ही पृथ्वी पर भयानक संकट पैदा होने लग जाएंगे। विशालकाय 10 किलोमीटर की उल्का इस समय पृथ्वी की ओर होगी, जिसे अगर हमने किसी भी तरह नहीं रोका या उसकी दिशा नहीं बदली तो एक ऐसा इम्पैक्ट पृथ्वी पर होगा जो 80% जीवन को तुरंत खत्म कर देगा। अगर मनुष्य लगातार अपने आप को विकसित करता रहता है और उस समय टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाता है तो वो आसानी से इस एस्टेरॉयड को खत्म करके पृथ्वी को जीवित रख सकता है। वहीं इस समय जहां शनि ग्रह की सुंदर रिंग्स खत्म हो जाएंगी तो वहां सूर्य भी अपनी चमक को 1% ज्यादा कर देगा, जिससे पृथ्वी पर तापमान काफी बढ़ सकता है। अगर इंसान इस समय भी जीवित रहता है तो फिर उसे 25 करोड़ साल बाद पृथ्वी एकदम विचित्र दिखाई देगी। सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ मिलकर के एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करेंगे, जिससे फिर समुद्र का लेवल काफी कम हो जाएगा और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और तापमान भी काफी कम हो जाएगा। यह युग काफी ठंडा युग होगा, पर जीवन फिर भी पृथ्वी पर बना रहेगा। इसी तरह आज से 60 करोड़ साल बीतने पर हमारा चांद हमसे 32,000 किलोमीटर दूर हो जाएगा, जिससे पर पृथ्वी पर कभी सूर्य ग्रहण नहीं होगा। कार्बन की मात्रा घटने के कारण अब पृथ्वी पर जीवन का पनपना बहुत मुश्किल है और बिना फोटोसिंथेसिस के अब एक भी पौधा नहीं बचा है, जिसके चलते अब हर तरह का जीवन लगभग खत्म हो चुका है। इस समय केवल समुद्रों में जीवन है जो कि सिंगल सेल जीव है, जिन्हें देखना बहुत मुश्किल है। पौधों के खत्म होने के कारण ओजोन लेयर भी खत्म हो जाएगी और पृथ्वी पर खतरनाक यूवी रेस का ही बोलबाला होगा। इस समय अगर मानव सभ्यता है तो उसे तुरंत ही पृथ्वी को छोड़कर किसी और ग्रह पर जाना होगा और वहां पर जीवन की शुरुआत करनी होगी। लगभग सभी इंसानों के पृथ्वी छोड़ने के बाद अब 1.5 अरब साल बाद हमारे सूर्य की ल्यूमिनोसिटी यानी चमक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब हैबिटेबल जोन मार्स की ओर आ चुका है। वहीं अब से 2 अरब साल बाद अब पृथ्वी पर लगभग सभी समुद्र सूख चुके हैं। ऐसे में जीवन अभी केवल नॉर्थ और साउथ पोल्स पर ही पनप सकता है। इस समय भी इंसान इन पोल्स पर रहकर अपना जीवन जी सकते हैं। इसी तरह इंसान पृथ्वी पर और 80 करोड़ साल तक जीवित रह सकता है, पर धीरे धीरे यानी आज से 280 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर हर तरह के जीवन के खत्म होने की संभावना है। अब सूर्य की बढ़ती हुई ल्यूमिनोसिटी के कारण तापमान 420 केल्विन तक पहुंच चुका है। पृथ्वी आज के वीनस ग्रह की तरह दिखाई देती है। वहीं अब आज से 3 अरब साल बाद पृथ्वी का भविष्य 2 संभावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे सोलर सिस्टम में कोई आवारा तारा यानी रोग स्टार आ जाता है तो वो पृथ्वी को सूर्य की ऑर्बिट से हटा करके उसे अपनी ऑर्बिट में शामिल कर लेगा, जिससे पृथ्वी नए तारे का एक ग्रह बनकर रह जाएगी। अगर उस समय पृथ्वी नए तारे के हैबिटेबल जोन में रहती है तो जीवन यहाँ कई आने वाली खरबों सालों तक पनपता रहेगा। हालांकि ऐसा होने के 30 लाख में से एक ही चांस है, पर अगर ये हो जाता है तो मानव सभ्यता या तो खत्म हो जाएगी या फिर अपने नए तारे के कारण खरबों सालों तक ब्रह्मांड पर राज करेगी। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर रहना और मुश्किल होता जाएगा। 3.5 अरब साल बाद पृथ्वी पर एक भी समुद्र नहीं होगा और तापमान आज के वीनस ग्रह से भी 2 गुना ज्यादा होगा। 1200 डिग्री सेल्सियस के भीषण तापमान पर पृथ्वी पर पत्थर भी पिघलने लगेंगे। अगर इंसान इस समय भी पृथ्वी पर रहता है तो उसे इस ग्रह को छोड़कर कहीं और ही जाना होगा। अगर हम इस समय सभी इंसानों को गैलेक्सी के कई हजार लाखों ग्रह पर भेज सके
तो 20 लाख साल में ही हम पूरी गैलेक्सी पर आगे बस जाएंगे और एक कॉलोनी भी बना लेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे अपनी मानव सभ्यता को जीवित रख पाएंगे। अब अगर कई इंसान 3.5 अरब साल बाद भी किसी तरह पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तो वो आज से 4 अरब साल बाद एक बहुत ही अद्भुत घटना को होते देखेंगे। पृथ्वी पर 4 अरब साल बाद आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत ही करीब दिखाई देगी। इस गैलेक्सी को तब आप अपनी आंखों से देख सकोगे। एंड्रोमेडा और मिल्की वे की इस टक्कर का हमारे सोलर सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोनों गैलेक्सी मिलकर के एक विशाल गैलेक्सी में बदल जाएंगी, जहां से आगे पृथ्वी का नया सफर शुरू होगा। इस समय भी पृथ्वी पर बचा यूरेनियम हमें लगातार फ्यूजन रिएक्टर के जरिए ऊर्जा देता रहेगा, जिसकी मदद से पृथ्वी पर बचे हुए मानव अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। 1 अरब साल पहले गैलेक्सी के अलग अलग ग्रहों पर भेजे गए मानव अगर जीवित रहते हैं और इवोल्व हो जाते हैं तो 4 अरब साल बाद हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बनकर गैलेक्सी के किसी भी हिस्से में रह पाएंगे। पर अगर हमारा ये मिशन फेल हो जाता है और हम कभी भी टाइप 3 सिविलाइजेशन नहीं बन पाते तो हमें भविष्य में फिर अपनी पृथ्वी और सोलर सिस्टम की ही ओर देखना होगा। पृथ्वी पर जीवन केवल सूर्य के कारण है और आज से 5.5 अरब साल बाद सूर्य अपनी कोर में हाइड्रोजन फ्यूल के खत्म होने के कारण रेड जायंट फेज में चला जाएगा, जिस वजह से उसका आकार बहुत तेजी से बढ़ेगा। करीब 2.5 अरब सालों में ही सूर्य आज के अपने आकार से 256 गुना ज्यादा विशाल होगा, जिससे पृथ्वी पर अब जीवन की कोई भी संभावना नहीं बचेगी। ये भी हो सकता है कि सूर्य के विशाल आकार में पृथ्वी ही समा करके खत्म हो जाए। फिलहाल अगर ऐसा होता है तो हमें आज से 7.5 अरब साल बाद सैटर्न के मून टाइटन पर एक नया हैबिटेबल जोन मिलेगा, जहां भविष्य के मानव सोलर सिस्टम में दोबारा रह सकते हैं। पर टाइटन पर यह जीवन बहुत ही कम समय तक ही एग्जिस्ट करेगा। लगभग 50 करोड़ साल बाद यानी आज से 8 अरब साल बाद सूर्य रेड जायंट से एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, जिसका आकार पृथ्वी जितना होगा पर मास सूर्य का आधा होगा। व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनने के कारण सोलर सिस्टम में टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होगा और बहुत से ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम से इजेक्ट होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाएंगे। अगर रेड जायंट फेज में पृथ्वी बच जाती है तो वो इसी व्हाइट ड्वार्फ की ऑर्बिट करेगी, पर यहाँ अब जीवन की संभावना को खोज पाना बहुत ही मुश्किल होगा। धीरे धीरे आज से 50 अरब साल बाद पृथ्वी और चांद व्हाइट ड्वार्फ सन के कारण अपनी ऑर्बिट को बदल देंगे। चांद की ऑर्बिट धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आती रहेगी और पृथ्वी काफी तेज स्पीड से स्पिन करेगी, जिससे यहाँ एक दिन केवल कुछ ही घंटों में बीत जाएगा। इसी तरह आज से 65 अरब साल बाद चांद पृथ्वी से टकरा करके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालांकि ये तभी होगा जब हमारी पृथ्वी और चांद सूर्य के रेड जायंट फेज में समाने से बच जाएं। 65 अरब साल बाद हम ब्रह्मांड के बिग रिप के दौर में पहुंच जाएंगे, जहां डार्क एनर्जी अपने चरम पर होकर के पूरे ब्रह्मांड को एक्सपेंड कर रही है। इस समय ब्रह्मांड को होल्ड करने वाली सभी फोर्सेस को डार्क एनर्जी ने पीछे कर दिया है और हर चीज एक दूसरे से दूर होती जा रही है। विशालकाय गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत दूर चली गई हैं और उनमें मौजूद स्टार्स भी एक दूसरे से बहुत दूर जाने लगे हैं। हालांकि इस एक्सपेंशन के दौर में अभी भी हमारी पृथ्वी व्हाइट ड्वार्फ सन की ऑर्बिट में रहकर उसकी परिक्रमा कर रही है। आने वाले 100 अरब सालों तक पृथ्वी व्हाइट ड्वार्फ की इसी तरह परिक्रमा करती रहेगी। वहीं बिग रिप की ये प्रक्रिया अगर इसी तरह चलती रहती है तो आज से 100 अरब साल बाद आसमान में दिखाई देने वाली गैलेक्सीज एक्सपेंशन के कारण एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि वो फिर आपको किसी भी तरह के टेलीस्कोप से नहीं दिखाई देंगी। धीरे धीरे हर चीज इतनी दूर हो जाएगी कि यूनिवर्स में दूर दूर तक केवल आपको अपनी ही गैलेक्सी दिखाई देगी। हालांकि इस समय भी पृथ्वी और दूसरे ग्रह व्हाइट ड्वार्फ सन की ऑर्बिट में रहकर उसकी परिक्रमा कर रहे होंगे, पर धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ के ब्लैक ड्वार्फ बनते ही पृथ्वी फिर स्टार्स की ऑर्बिट से बाहर होकर हमेशा के लिए ब्रह्मांड में रॉक प्लेनेट बनकर भटकती रहेगी। पृथ्वी पर दोबारा जीवन की उम्मीद केवल तभी है जब वो किसी रेड ड्वार्फ स्टार की ऑर्बिट में उसके हैबिटेबल जोन में रहकर परिक्रमा करे। इससे पृथ्वी पर जीवन कम से कम 3000 अरब सालों तक और पनप सकता है। इसके बाद फिर गैलेक्सीज में नए स्टार्स का बनना बंद हो जाएगा और फिर पृथ्वी पर रह रहे मानव को आगे किसी रेड ड्वार्फ स्टार के प्लेनेट पर जाना होगा। अंत में सभी रेड ड्वार्फ स्टार के खत्म होने के बाद पृथ्वी के मानवों की अंतिम आस भी खत्म हो जाएगी और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगर मानव तब तक टाइप 3 सिविलाइजेशन से भी आगे बढ़कर टाइप 4 में चला जाता है तो फिर वो खुद ही यूनिवर्स को अपने नियमों से बना सकता है और जब तक चाहे तब तक जीवित रह सकता है। अब ये कैसे होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वैज्ञानिक टाइप 3 तक की सिविलाइजेशन यानी वो सभ्यता जो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को स्टोर कर सके उसकी संभावना को तो मानते हैं, पर टाइप 4 सिविलाइजेशन बनना और पूरे ब्रह्मांड की गैलेक्सीज को कंट्रोल करना हमारी कल्पना से भी परे है। देखा जाए तो इंसान पृथ्वी पर 3 अरब सालों तक अभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण जीवित रह सकता है। अगर पृथ्वी 3 अरब साल बाद किसी भटकते हुए रेड ड्वार्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में आ जाती है तो मानव अब कई लाखों खरबों सालों तक और जीवित रह सकता है। रेड ड्वार्फ तारों के सहारे कोई भी एडवांस सभ्यता कम से कम 10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ सालों तक एनर्जी ले सकती है। ये ब्रह्मांड की उम्र से भी 700 गुना ज्यादा है। अगर पृथ्वी 3 अरब साल बाद सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जाती है तो इंसानी सभ्यता केवल 7.5 अरब सालों तक ही जीवित रह सकती है। सूर्य रेड जायंट स्टार बनते ही इस समय पृथ्वी को अपने में समा करके खत्म कर सकता है।
अगर हम इससे बच भी जाते हैं तो सूर्य के व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनने के बाद पृथ्वी पर टेम्परेचर गिरने के कारण जीवन का पनपना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे में हम केवल रेड ड्वार्फ स्टार के जरिए ही ब्रह्मांड में कई ट्रिलियन सालों तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह हमने भविष्य में मानव और ब्रह्मांड की टाइमलाइन की एक छोटी सी झलक देखी है जो एक नए भविष्य का संकेत देती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ विज्ञान की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी जरूर जाएं और उसे बुकमार्क भी कर लें। इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।